भाजपा ने सिर्फ एक काम किया। जो उत्तर प्रदेश के हिस्से की वैक्सीन थी वो पूंजीपतियों से मिलकर बिकवा दी। भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है। भाजपा का जाना तय है और कांग्रेस का आना तय है। ओवैसी साहब का खाता नहीं खुलेगा। कोरोना में मरते हुए लोग, गंगा में तैरती लाशें, किसानों पर चली हुई लाठियां, मुद्दे ये होंगे ओवैसी और बीजेपी में। अखिलेश यादव जी निश्चित रूप से एक योग्य पढ़े लिखे मुख्यमंत्री रहे हैं, पर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में है तो सिर्फ ओवैसी की वजह से। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल अब गर्म हो चुका है। हमारे साथ प्रमोद तिवारी कांग्रेस के नेता मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर, ओवैसी जो हैं अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन अपने पोस्टर पर फैजाबाद लिखते हैं। किस तरह से इस दौरे को उनको देखते हैं? मैं सीधे सीधे एक चीज़ समझना चाहता हूँ। ओवैसी साहब की जो पार्टी है उसके अयोध्या एजेंडे में क्या है, अयोध्या के बारे में उसका क्या एजेंडा है। वो फैजाबाद लिख के शुरुआत कर दी, नीयत बता दी, नीत बता दी उन्होंने, ठीक है। पर अभी तक तो मुझे शक था और मैंने बिहार और बंगाल का उदाहरण दिया था कि बिहार में ये पहुंचे और आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में है तो सिर्फ ओवैसी जी की वजह से। बंगाल में नहीं बनी तो इसलिए कि वहाँ की जनता ने ओवैसी जी को ठुकरा दिया, इसलिए बंगाल में नहीं चल पाई भाजपा। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत प्रबुद्ध, समझदार, बहुत खिलाड़ी जनता है जिसने आज़ादी का जश्न, आज़ादी की संघर्ष सब वहीं से हुआ है। तो वो ओवैसी साहब का एजेंडा समझ गई है और मैं विश्वासपूर्वक आपसे ये कह रहा हूँ कि भाजपा का जाना तय है और कांग्रेस का आना तय है। और आप देख लीजिएगा ओवैसी साहब का खाता नहीं खुलेगा, सीट तो छोड़ दीजिए बहुत से जगहों पर, क्योंकि लोग समझ गए कि ये दोनों विचारों में जुड़वा भाई हैं, एक दूसरे की मदद के लिए आते हैं। जैसे जवाबी कार्रवाई होती ना, तो एक दूसरे को मुद्दा देता है, दूसरा इनको देता है। ये चाहते हैं भाजपा की सारी असफलताएं सांप्रदायिक कहा सुनी में, सांप्रदायिक आरोप प्रत्यारोप में एजेंडा वो बन जाए। पर एजेंडा बनेगा कोरोना में मरते हुए लोग, गंगा में तैरती लाशें, जिस तरीके से 104 रुपये का पेट्रोल खरीद रहे हैं लोग, कोरोना बनेगा जो ये महंगाई है, किसानों पर चली हुई लाठियां, मुद्दे ये होंगे ओवैसी और बीजेपी नहीं। आप कोरोना की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता ने और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि कोरोना के दौरान भाजपा के सबसे ज़्यादा नेताओं की मौत हुई क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा ज़मीन पर जाकर काम किया। चाहे कांग्रेस हो चाहे दूसरा विपक्षी दल हो, उत्तर प्रदेश में नदारद था कहीं दिखाई नहीं कोरोना के दौरान। कोरोना में दवाओं के पैकेट किसने बंटवाए, कोरोना में छिड़काव किसने कराया, कांग्रेस ने। अगर सबसे ज़्यादा विजिबल और मदद किसी ने की तो विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने की। भाजपा ने सिर्फ एक काम किया। जो उत्तर प्रदेश के हिस्से की वैक्सीन थी वो पूंजीपतियों से मिलकर बिकवा दी, 80 पीस थी। जो ऑक्सीजन के सिलेंडर यहाँ के जो थे रिकॉर्ड 9000 मैट्रिक टन भारत के बाहर बिकवा दिए। तो जो मौतें हुई हैं कोरोना की, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन चूंकि उन्होंने कह दिया है तो उनके जवाब में कहना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार की लापरवाही, बीजेपी सरकार की असफलता, बीजेपी सरकार की पूंजीपतियों की मदद की वजह से मौतें हुई। कोरोना के दौरान अस्पतालों में जो है किस तरह के हालात थे, कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। लेकिन अभी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बुखार का सीज़न चल रहा है और अभी भी अस्पतालों की स्थिति कहीं ना कहीं वैसी ही बनी हुई है और ज़्यादातर बच्चे हैं और कोरोना की तीसरी लहर का भी दावा किया जा रहा था कि सितंबर में और अक्टूबर में आ जाएगी और बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो किस तरह से अभी तैयारियों को देखते हैं कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए और अभी जो मौजूदा हालात है स्वास्थ्य? देखिए, मैं साफ कह दूँ, अभी तक ये सिर्फ फिरोजाबाद में था, अब वहाँ से मथुरम भी आ गया। पूर्वांचल में गोरखपुर जहाँ से मुख्यमंत्री जी आते हैं वहाँ पे अभी वो बीमारी पुरानी चली रही है, मस्तिष्क ज्वर जिसे कहते हैं, और मौत हुई रही। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य के हालात बहुत खराब, बद से बदतर। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सपा लगातार कह रही है कि वो 400 सीटें जीतेंगी, चाहे दूसरे विपक्षी दल अगर आप जिनको मानते हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, ज़मीन पर दिखती नहीं, क्योंकि वो लगातार सम्मेलन और यात्राएं जो हैं वो कर रहे हैं। किस तरह से विपक्ष के या दूसरे जो दल हैं उत्तर प्रदेश में उनके आरोप को आप देखते हैं? जब उत्तर प्रदेश को ज़रूरत थी, अगर कोई लड़ा है तो कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में। हाथरस कौन गया, कौन गया मुरादाबाद, कौन गया बिजनौर, कौन गया मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, शामली, मथुरा,
प्रयागराज कौन गया? सिर्फ कांग्रेस, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में। तब लोग कहाँ थे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी निश्चित रूप से एक योग्य पढ़े लिखे मुख्यमंत्री रहे हैं, पर इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है। भाजपा का विकल्प अगर कोई है सुख शांति समृद्ध विकास, तो उसका नाम है प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस। प्रियंका गांधी बेशक उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में गई होंगी, लेकिन अभी चुनावी माहौल है। आने वाले दिनों में क्या रणनीति रहेगी प्रियंका गांधी को लेके? देखिए, बूथ कमेटीज बनने के लिए हर जिले में लोग जा रहे हैं और सबसे पहले कांग्रेस में बनी। दूसरा, जो ये ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं वो उनको नजर ही नहीं आ रहे होंगे। देखें जाके कि किस तरह से ज़मीनी स्तर की तैयारी मैंने आज तक अपने जीवन में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नहीं देखी जितनी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आज हो रही। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अवैस उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।